राधे राधे। हाँ, तो सभी मेरे प्यारे ऑफलाइन और ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं, आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म गुरुकुल एग्जाम वर्ल्ड पे स्वागत है बेटा। आज मैं हिंदी की एक शानदार क्लास लेके आया हूँ आपके बीच में। आप लोग अब तक जो जानते थे उससे कहीं बेहतर जानकारी आज मिलने वाली है आपको इस क्लास में। छोटे से ही क्लास रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है बच्चों। हमारे इस टॉपिक का नाम है वर्णमाला। अभी आपको पता है कि वर्णमाला, कोई पूछ देता है कि वर्णमाला कितने होते हैं, क्या होते हैं, तो आप यही कहते हैं कि स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर की संख्या 13 होती है और व्यंजन की संख्या 36 होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बचपन में जब पढ़ाया जाता था तब तो काम चलाने के लिए सही था, लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हिंदी में कुल वर्णमाला की संख्या 52 होती है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है बेटा, एक आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। उसमें भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। और इस स्वर जो 11 होते हैं बेटा, इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री। और बाकी 7 जो वर्ण होते हैं बेटा दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। और इस प्रकार से बेटा 4 और 7 मिलके 11 हमारे स्वर होते हैं हिंदी के वर्णमाला में। लास्ट में बचा है प्लुत स्वर। इसका प्रयोग कभी कभार किया जाता है, जैसे ओम देखेंगे, ओम लिखा है जो बीच में ये 3 जैसा बना हुआ है, इसी को प्लुत स्वर बोला जाता है बेटा, समझ में आया। ये 3 जैसा जो बना है इसको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। तो ये रही हमारी स्वर के बारे में जानकारी। दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं बेटा व्यंजन। हिंदी में व्यंजनों की संख्या आपसे पूछी जाती थी, आप 36 बताते थे, लेकिन आज से अब से आप 41 बताएंगे, 41। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं बेटा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। जिसमें से बेटा अपना स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25 और 2 स्पेशल, यानी कि कुल मिला के 27 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेके म तक की जो वर्णमाला है उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम लोग कंठ उच्चारण बोलते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, इसको तालु से बोला जाता है बेटा। ट, ठ, ड, ढ और मूर्धा से बोला जाता है। त, थ, द, ध, न दंत का प्रयोग करके बोला जाता है बच्चों। और प, फ, ब, भ, म ओष्ठ की मदद से बोला जाता है। 25 ये हो गए और 2 ये स्पेशल हो गए, यानी कि कुल 27 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरा जो हमारा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बाबू 4 होती है, य, र, ल, व। और तीसरे प्रकार का व्यंजन जो है आपका उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, लाल, बड़ा स, षट्कोण स, सफेरा स और ह, यानी कि स और ह जो है 4, ये उष्म व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। चौथा जो आपका व्यंजन की कैटेगरी बेटा आगत व्यंजन। आगत व्यंजन 2 होते हैं, एक ऐसा ज और एक फ, दोनों के आगे ऐसा बिंदी लगा रहता है, इसको आगत व्यंजक बोला जाता है। आपको गाजीपुर देखे होंगे लिखा हुआ कहीं, लेकिन गाजीपुर जितने भी लोग लिखते हैं ये गलत है। एक्चुअली में गाजीपुर जो ऐसे लिखा जाता है बेटा ये गलत है। एक्चुअली में गाजीपुर में जो हम स्पर्श व्यंजन ज का प्रयोग करते हैं गलत है, हमें यहाँ पे आगत व्यंजक का प्रयोग करना चाहिए और ये हमारा गाजीपुर सही माना जाएगा, ठीक है। और अंतिम जो व्यंजन का प्रकार है बेटा वो है संयुक्त व्यंजन, जो कि दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं, 2 स्वरों से वर्णमालाओं से मिलकर बने रहते हैं, जैसे कि छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। इस प्रकार से कुल काउंट करिए बेटा, 27 + 4 31, 31 + 4 35, 35 × 2 37, 37 × 4 41, 41 हमारे व्यंजन हुए और 7 + 4 11 हमारे स्वर हुए। 11 और 41 सब मिला के हमारे 52 वर्णमाला हुए। स्वर में बेटा 2 चीज छूट जा रहा है, एक अंग और एक अह। इन दोनों को क्या कहते हैं बेटा, तो इन दोनों को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अंग का उच्चारण अनुस्वार से होता है और अह जो होता है इसको विसर्ग की कैटेगरी में रखते हैं। उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से क्लास के माध्यम से बेटा आप लोगों को वर्णमाला के बारे में अच्छी जानकारी हुई होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।